जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं। सर्वसमर्थ का मतलब ही होता है कि ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं। ईश्वर के हाथ में सब कुछ है। जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश सब ईश्वर के हाथ में है। मृत्यु को भी जीवन में बदल देने का सामर्थ्य ईश्वर में ही है। और कोई भी संत अगर इस लीला को करता है, इस कृत्य को करता है, तो वो ईश्वर के समतुल्य ही खड़ा हो जाता है। ऐसे ही हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो कि मृत्यु को जीवन में बदल देने की सामर्थ्य रखते हैं। छोटी छोटी मनोकामनाओं, छोटी छोटी इच्छाओं की कौन कहे। एक बार अगर कोई मृत्यु के गाल में समा गया, उसको जीवित कर देने का सामर्थ्य सिर्फ ईश्वर में ही है। और वो सामर्थ्य बाबा नीम करोली जी महाराज आज भी रखते हैं। जब उनकी देह लीला चल रही थी तब भी, और आज जब इस धरा पे सशरीर मौजूद नहीं है बाबा, तब भी इस लीला को दोहराते रहते हैं। एक बार की बात है, जिस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, बाबा युवा संत थे उस समय, बिल्कुल युवा संत, जहाँ तहाँ भ्रमण किया करते थे। झांसी में एक व्यक्ति रहते थे जो बाद में बाबा के भक्त बने। एक घटनाक्रम की हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसके बाद वो बाबा के भक्त बने चंद्रशेखर पांडे जी। चंद्रशेखर पांडे जी SDOMES थे। उस वक्त युद्ध चल रहा था, कोई ये पद उस वक्त का रहा है, जिस पद को, बड़े पद को संभालते थे। उनकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी, बहुत पहले से ही। काफ़ी उनका इलाज कराया था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था और बिल्कुल वो मरणासन्न हो गई। जबकि आयु उनकी कुछ ज़्यादा नहीं थी, उनकी पत्नी की यही कोई 26-28 साल ही उनकी आयु रही होगी, लेकिन मरणासन्न हो चुकी थी। अब बिल्कुल बचने की कोई संभावना नहीं थी। तो चंद्रशेखर पांडे जी ने अनूप शहर में रहने वाले अपने ससुर जी को, जिनका नाम मोतीलाल जी था, उनको तार भेजा। उन दिनों तार भेजा जाता था। तार भेजा कि आपकी पुत्री की स्थिति बहुत नाजुक है और वो अब उसका जीना बहुत मुश्किल है। इस तरह की कोई खबर कोई पिता सुने अपने पुत्री के बारे में, तो स्वाभाविक है कि वो व्यक्ति विचलित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो मोतीलाल जी बहुत परेशान हुए अपने प्रिय पुत्री के बारे में इस खबर को सुनने के बाद, इस जानकारी को मिलने के बाद कि उनकी पुत्री अब कुछ दिनों की, कुछ घंटों की ही मेहमान है। बहुत उन्हें दुख पहुंचा। दुखी व्यक्ति आखिर कहाँ जाए? साधु संतों की शरण में ही जाता है। वहीं उसे कुछ उपाय मिल जाता है, कोई ठौर मिल जाता है, एक भरोसा, एक अवलंब, एक सहारा मिल जाता है। तो एक बहुत बड़े संत उन दिनों हुआ करते थे, जिनका नाम था मौनी बाबा। मौनी बाबा की शरण में गए। मौनी बाबा के वो भक्त थे। मौनी बाबा के पास गए और कहा कि बाबा, मेरी पुत्री बहुत बीमार है, उसके बचने की कोई संभावना नहीं है और इस दुख को मैं सह नहीं पाऊंगा। एक पिता के सामने उसकी पुत्री की ये स्थिति हो जाए, ये बहुत असहनीय है। इसलिए या तो आप उसको जीवन दे दीजिए या फिर मेरा जीवन भी समाप्त कर दीजिए। और ये बहुत हृदय की अतल गहराइयों से ये बातें मोतीलाल जी ने कही मौनी बाबा को, और मौनी बाबा को ये बातें छू गई। कुछ देर विचार करने के बाद चुप रहे, सोचते रहे और कहा कि मोतीलाल, ये सामर्थ्य तो सिर्फ बाबा नीम करोली जी महाराज रखते हैं। बाबा नीम करोली ही ऐसा कर सकते हैं। और उस वक्त बाबा नीम करोली युवा संत थे। कहाँ मिलेंगे? ढूंढना बहुत मुश्किल, उनके बारे में किसी को पता नहीं। तो मौनी बाबा ने कहा कि बस यहीं बैठो, तुम तो मिले हो नीम करोली बाबा से, यहीं बैठ जाओ और यहीं उनका ध्यान धरो। मोतीलाल जी वहीं बैठ गए, बाबा का ध्यान धरने लगे। ना कोई मंत्र, ना कोई जप, बस ध्यान, रूप ध्यान। बाबा नीम करोली जी का उस वक्त जो युवा रूप था, उस रूप का ध्यान मोतीलाल जी करने लगे। और बाबा तक ये बात पहुंच गई कि कोई बहुत करुण पुकार कर रहा है, कोई संकटों में है, मुसीबतों में है। बाबा तक ये बातें पहुंच गई। बाबा ने लीला की। बाबा झांसी के रहने वाले चंद्रशेखर पांडे जी के घर पहुंच गए। चंद्रशेखर पांडे जी उन्हें पहचानते नहीं थे, पहले से उनका कोई परिचय नहीं था इस युवा संत से। चंद्रशेखर पांडे से बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी की कैसी तबीयत है? तो चंद्रशेखर पांडे जी तो दुखी बाहर बैठे थे। उन्होंने कहा कि अंदर
मरी परी है। तो बाबा ने कहा कि क्या तुम मुझे उसे दिखा सकते हो? चंद्रशेखर पांडे जी ने कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, वो गुजर चुकी है। बाबा ने कहा कि नहीं, हम एक बार देखना चाहते हैं, उसे दिखाओ। तो बाबा गए अंदर, बाबा को दिखाया गया। चंद्रशेखर पांडे जी ने अपनी पत्नी को दिखाया। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे घर में अंगूर है? तो अंगूर पड़ा हुआ था, अंगूर लाया गया। बाबा ने अंगूर को मसला, उसका कुछ रस निकाला और कुछ बुदबुदाते हुए, संभवतः राम नाम कहते हुए, उन्होंने चंद्रशेखर पांडे जी की पत्नी के मुख में वो अंगूर का रस डाल दिया। चमत्कार हुआ। फिर धीरे धीरे सुगबुगाहट आने लगी। मृत पड़ी, बल्कि मर चुकी जो वो महिला थी, वो धीरे धीरे सुगबुगाने लगी। उसने आंखें खोल दी। बाबा ने कहा कि अब इसे कुछ नहीं हुआ है, अब ये ठीक हो जाएगी। तो पूछा चंद्रशेखर पांडे जी ने कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा नीब करोली हूँ। बस इतना ही बाबा ने कहा और उसके बाद वहाँ से चल पड़े। सब लोग तो वहाँ लगे हुए थे कि जो महिला मृत हो गई हो, मर गई हो, उसे जीवन दान मिल गया। तो सब लोग इसी में लग गए। दरअसल ये जो घटना घटी, इसके लगभग 25-26 साल पहले भी एक घटना घटी थी, जिस वक्त वो महिला लगभग 4-5 साल की थी। यही कोई 4-5 साल की उम्र रही होगी। तो मोतीलाल जी के एक गुरु भाई थे खत्री जी। खत्री जी बाबा नीम करोली जी महाराज को जानते थे। तो खत्री जी बाबा नीम करोली जी महाराज को लेकर मोतीलाल जी के घर पहुँचे थे, अनूप शहर। वहाँ पे आज से, यानी जब ये घटना घटी उससे 25-26 साल पहले। और वहाँ पे जिन महिला को जीवन दिया बाबा ने अभी, वो उस वक्त यही कोई 4-5-6 साल की रही होंगी। खेल रही थी। बाबा को देखकर पास गई, बाबा को प्रणाम किया। तो बाबा ने कहा कि जो मांगना है मांग ले। उन दिनों दरअसल 6 साल की बालिका से जब ये कही गई बात है, उसके कुछ ही दिन पहले पड़ोस में ही किसी की मौत हुई थी। इस छोटी सी बालिका ने पहली बार जीवन में ये सब देखा था। तो उसके हृदय पे बड़ा गहरा आघात लगा था। वो तरह तरह के विचारों में रहती थी कि लोग मर जाते हैं, क्यों मरते हैं, कहाँ चले जाते हैं मर करके। इस तरह की बातें उसके मन में रहती थी, उसी मनोदशा में थी। तो उस छोटी सी बालिका ने बाबा से कह दिया कि मैं अगर मर जाऊं तो क्या आप मुझे जिंदा कर देंगे? बाबा चूँकि वचनबद्ध थे, उस वक्त बाबा कुछ देर मौन रहे। उन्होंने देख लिया था कि इस छोटी सी बालिका की आयु बहुत ज़्यादा नहीं है, विवाहोपरांत इसका बहुत जल्द निधन हो जाएगा। लेकिन बाबा वचनबद्ध थे। बाबा ने कहा कि हाँ, हम ऐसा करेंगे। तो बाबा ने 25-26 साल पहले जो आशीर्वाद दिया था उस छोटी सी बालिका को, उसके भोलेपन में जब उसने बाबा को प्रणाम किया था और छोटी सी बालिका को जो आशीर्वाद दिया था, तो वचनबद्ध बाबा उस वक्त 25-26 साल के बाद जब उन्हें याद किया गया, पहुंच गए और उस छोटी सी बच्ची जो बड़ी हो चुकी थी, मृत हो चुकी थी, उसे जीवन दान दे दिया। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जो भी उनका ध्यान धरते हैं, जो भी उनका पूजन करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके संकटों का निवारण निश्चित ही बाबा नीम करोली जी महाराज करते हैं। और श्री हनुमान जी तो अपने भक्तों को कभी संकटों में छोड़ ही नहीं सकते। जय सिया राम।